गुड मॉर्निंग क्लास, मैं दिवाकर पांडे द इंजीनियर टीम की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। रीजनिंग में आज का टॉपिक हमारा है मैट्रिक्स। बहुत ही इजी टॉपिक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। मैट्रिक्स जिसको हम लोग आव्यूह कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन में होता क्या है कि एक आपको मैट्रिक्स दिया गया होगा, और जैसा कि आप देख रहे होंगे इसको रो और कॉलम में, ये रो है और ये कॉलम है, तो इसमें रो और कॉलम में कुछ अक्षर लिखे गए हैं। हमको ग्लू के लिए कोई भी एक शब्द दिया जाएगा, उस शब्द के लिए हमें सही समूह को पहचानना होता है। तो जैसे यहां पूछा है ग्लू के लिए सही समूह कौन सा होगा, तो सबसे पहले यह जानना है कि अरेंज कैसे किया गया है। तो इनमें अक्षरों को पहले रो में फिर कॉलम में अरेंज। इसमें जो अरेंजमेंट किया गया है वो पहले रो का नंबर और फिर कॉलम का। जैसे अगर हम कहें के, तो के के लिए अरेंजमेंट कौन सा होगा, तो के के लिए अगर अरेंजमेंट देखते हैं तो के ये रहा, पहले आव्यूह से देखते हैं, फर्स्ट आव्यूह। तो के के लिए नंबर पहले रो और फिर कॉलम, तो के के लिए नंबर क्या होगा 0 1। क्या और नंबर हो सकते हैं, तो के और देखना है, और के कहां पर, ये रहा के। तो ये के लिए क्या होगा 3 और 2, 3 रो और 2 कॉलम, यानी 32 भी हो सकता है। क्या और के है कहीं, हाँ के, तो 4 4, यानी के लिए हम लोग 3 नंबर लिख सकते हैं। के लिए 01 भी होगा, 32 भी होगा, 44 भी होगा, अब जो भी ऑप्शन में मिलेगा। अब अगर हम कोई दूसरा नंबर लेते हैं, सपोज दूसरे आव्यूह से देखते हैं आर के बारे में, तो आर के लिए क्या हो सकता है, पहले रो लेना है, आर कहां पर है, ये रहा 79 और फिर आर कहां पर है, ये 9 रो और कॉलम 9 99। तो आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा कि इसमें अक्षरों को अरेंज कैसे किया गया है, यानी कि किस तरीके से हमें पहचानना है। पहले पंक्ति देखनी है, फिर कॉलम देखना है। अब क्लास, क्योंकि 4 ऑप्शन हैं और उसमें भी आपको दिख रहा होगा 4 नंबर दिए गए हैं, तो हम जल्दी कैसे करें। तो जैसे ग्लू के लिए बोला गया है, तो हमें जी का कोड देखना होगा, एल का, यू का और ई का। तो हम क्या करते हैं, लास्ट से शुरू करते हैं, अंतिम से। तो हम इधर से ना शुरू करके क्वेश्चन को यहां से शुरू करें तो हमारा जल्दी सॉल्व हो सकता है। जैसे अब हम शुरू किससे करते हैं, हम पहले देखेंगे ई के लिए। तो ई के लिए अगर देखा जाए, क्लास बिल्कुल सिंपल है, अगर हम ई के लिए देखें तो ई के लिए कोड क्या होगा, अब हमको देखना होगा ई किस में है, आव्यूह 1 में या आव्यूह 2, मैट्रिक्स 1 में या मैट्रिक्स 2 में। तो ई हमको दिख रहा होगा, ये रहा ई और ई। तो अब ई के लिए 2 नंबर हो सकते हैं, पहला कौन सा 4 0, यानी ई के लिए एक नंबर 4 0 हो सकता है, और दूसरा क्या हो सकता है 4 1 41। तो अब ई के लिए जो लास्ट नंबर होगा वो या तो 40 होगा या तो 41 होगा। तो हम लोग अपने ऑप्शन में देखेंगे कौन सा मैच हो रहा है। तो देखिए लास्ट कौन सा है, 43 32 40 67 40 मैच हो गया, यानी हमारा सही ऑप्शन कौन है, सी ऑप्शन। वेरी इजी, हमको सारे नंबर चेक नहीं करने पड़े, लास्ट से हमने देखा और सीधा आंसर आ गया। बस इतना ध्यान रखना है, किसी भी अक्षर के लिए हम पहले पंक्ति देखेंगे यानी कि रो, और फिर हम लोग कॉलम देखेंगे। ओके क्लास, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है बहुत इजी। दूसरा देखते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में आव्यूह ये बना हुआ है और आव्यूह 2 बना हुआ है, सेम पैटर्न है। अब आपको पूछा गया है स्पैन के लिए, तो सेम वही चीज है। अब हम क्या एस से शुरू करें, पी से, ए से या एन से। तो अगर हम देखेंगे तो हम लोग लास्ट से शुरू करेंगे एन के लिए। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले एन के लिए पता करेंगे कि एन के लिए कौन सा नंबर है। तो एन क्या फर्स्ट आव्यूह में है या सेकेंड में, तो एन फर्स्ट में तो है नहीं, सेकेंड में है। तो सेकेंड के लिए एन के लिए क्या नंबर है, पहले पंक्ति फिर कॉलम 55। अच्छा, क्या एन और कहीं आया है, यस। दूसरा क्या है 69। अच्छा, और कौन सा है 2, ओनली 2। तो या तो 55 हो सकता है उसके लिए, और या तो आपका एन के लिए 69 हो सकता है। तो या तो 55 हो या तो 69। हम देखेंगे लास्ट में या तो 55 आना चाहिए या तो 69 आना चाहिए। तो क्या लास्ट में कोई आया 56 31 55 98, ये रहा 55 मैच हो गया, यानी करेक्ट आंसर सी। तो ये बहुत इजी टॉपिक है। अगर मान लीजिए लास्ट में ये मैच नहीं होता तो एक प्लेस और हम चेक कर लेते, किसके लिए, ए के लिए। जैसे अगर हम इसी में देखें, इसी ऑप्शन में
तो ए के लिए क्या हो सकता है, ए के लिए तो ए कहां पर है, ये रहा ए, पंक्ति कॉलम, पंक्ति कौन 1, कॉलम कौन 0, ए और है कहीं, ये रहा ए, 3 और 2 32, क्या और है कहीं ए, यस 4 2 42। तो अब ए के लिए इन तीनों में से कोई नंबर आना चाहिए, यहां कौन सा है 32 है, मैच क्लियर क्लास। अब अगर हम देखें पी के लिए, तो पी के लिए भी हो सकता है, पी के लिए कौन सा नंबर दिया गया, पी के लिए पी 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 कहाँ रहा, ये रहा पी, तो ये सेकेंड वाले में पी है, पहले 8 और फिर 7 यानी कि 87, और पी के लिए क्या हो सकता है 89, क्या इनमें से कोई नंबर है 89 है, सिंपल सी बात। यानी मतलब चेक करना है आपको तो लास्ट से शुरू करना है, हम लोग कोशिश करेंगे, मोस्टली क्वेश्चन में डायरेक्ट आंसर आ जाता है सेकेंडों में, हमको अगर स्टार्ट शुरू से करते तो हो सकता है कि कोई कई क्वेश्चन में हम लोग फंस जाते हैं या टाइम लग जाता है, हो तो जाता है टाइम, हमें टाइम भी बचाना है। तो हम मैट्रिक्स का क्वेश्चन करने के लिए कैसे शुरू करेंगे, हम लास्ट लेटर से देखेंगे, और जैसा भी इंस्ट्रक्शन दिया गया होगा, यहां पर इंस्ट्रक्शन दिया गया था पहले पंक्ति और फिर कॉलम, पहले रो देखना है फिर कॉलम, और वो नंबर लिखा गया है। ओके क्लास, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।